सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं इचिगो। ओए ये म्यूजिक कौन बंद कर रहा है यार? जोक्स असाइड गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉस्के आइजन के बारे में। एक ऐसा करेक्टर जिसकी डिक्शनरी में वीकनेस का वर्ड ही नहीं है, ऐसा करेक्टर जिसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। सीरीज में जो कुछ भी हो रहा है सब इसका प्लान है, यहाँ तक कि हमारे मेन करेक्टर इचिगो का पैदा होना भी इसी का प्लान है। वन ऑफ द मोस्ट गोटेड एंटागनिस्ट इन एनिमे सॉस्के आइजन। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे मांगा वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सॉस्के आइजन वो कैप्टन था 5th डिवीजन का सोल सोसाइटी में। काफ़ी काइंड, रिस्पेक्टेड और ऐसा पर्सन जो हर किसी की हेल्प करता है। उसकी लिeutenant थी मोमो हिनामोरी, जो उसके साथ काफ़ी डीपली कनेक्टेड थी। बट ये सब का सब एक लाई था। उसने हर किसी को बिट्रे कर दिया और मोमो को तो स्टैब कर दिया उसने। उसकी काम पर्सनैलिटी और जेंटल फेस के पीछे एक ऐसा पर्सन था जो कि बिट्रे करना चाहता था सोल सोसाइटी को। और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैप्टन्स गिन इचिमारू और कानामे टोसन भी थे। वो दोनों ही आइजन के साथ रहते थे उसके हर एक प्लान में, और उन्होंने ही उसे हेल्प किया था आर्मी ऑफ अरानकार बनाने में। अरानकार एक ऐसा हॉलो है जिसके अंदर शिनिगामी की पावर्स है, मींस सोल रीपर की पावर। आइजन का मोटिव था क्या? आइजन खत्म करना चाहता था इस सोल सोसाइटी को, और वो एक नई सोल सोसाइटी बनाना चाहता था सोल किंग को खत्म करके, और खुद सब कुछ रूल करना चाहता था। आइजन की पर्सनैलिटी की वजह से ही वो इतना बैड एस है और इतना गोटेड कैरेक्टर है, हर कोई इसे पसंद करता है। आइजन मास्टर है मैनिपुलेशन का। वो हमेशा पोलाइट रहेगा, कभी भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करेगा और कभी भी अपने फेस पर एंगर शो नहीं करेगा। वो हर चीज बिहाइंड दी मास्क रखेगा, और वो ऐसा रूथलेस कैरेक्टर है जिसके कोई भी मोरल्स नहीं है। वो हर किसी को यूज करता है, वो किसी के साथ भी लॉयल नहीं है। वो यहाँ तक कि गिन इचिमारू और कानामे टोसन के साथ भी लॉयल नहीं रहता है। हमें सीरीज में आगे पता चलता है वो उनके साथ भी लॉयल नहीं होता। आइजन के लिए लॉयलिटी, फ्रेंडशिप, ये चीजें कुछ भी नहीं है। वो अपने गोल को रीच करने के लिए कुछ भी करेगा, किसी को भी सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ तक कि अपने एलाइज को भी। यहाँ तक कि इस पर्सन ने एनिमे की बहुत गोटेड लाइंस बोली हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। जब आइजन स्टार्टिंग में सोल सोसाइटी लीव कर रहा था तो वो एक लाइन कह के गया था कि नो वन हैज स्टूड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इवन द गॉड्स, आई विल स्टैंड एट द टॉप। और ये बहुत ज्यादा ही अच्छी लाइन। इस लाइन से ही पता चलता है कि आइजन को सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं चाहिए, वो हर चीज चेंज करना चाहता है, हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। वो एक अल्टीमेट बीइंग बनना चाहता है, एक ऐसा पर्सन जो हर चीज इंप्रूव करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम वर्ल्ड इनकम्प्लीट है, और वही एक है जो इसे चेंज कर सकता है। अगर आइजन की एबिलिटीज की बात की जाए, आइजन सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसके कंपैरिजन का कोई और कैप्टन है ही नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइजन की जानपाक्टो, क्योकासुइगेत्सु, उसकी कीडो मास्टरी, उसका फ्लैश स्टेप, उसका रियात्सु, हर चीज बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है, कोई भी उसके कंपैरिजन में नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जानपाक्टो क्योकासुइगेत्सु के बारे में। क्योकासुइगेत्सु वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जानपाक्टो है इन ब्लीच वर्स। आइजन की जानपाक्टो उसे अलाउ करती है ऑल 5 सेंसेस कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी ने क्योकासुइगेत्सु की एक्टिवेशन देख ली है तो उसकी ऑल 5 सेंसेस अब आइजन के कंट्रोल में है। आइजन जो चाहेगा उसे वो चीज नजर आएगी। जैसे इन द बिगिनिंग आइजन का सबको पता था कि उसकी जानपाक्टो है वाटर टाइप, और वो वाटर टाइप जानपाक्टो सबको इसी वजह से नजर आती थी क्योंकि वो क्योकासुइगेत्सु की पावर थी। सबकी 5 सेंसेस आइजन कंट्रोल कर रहा था, और ये चीज पूरी कंप्लीट हिप्नोसिस है। और जो चीज इसे और ज्यादा बैडएस बनाती है कि क्योकासुइगेत्सु की एक्टिवेशन सिर्फ उसकी शीकाई है, उसका बानकाई भी नहीं है। और उसका बानकाई हमें पता ही नहीं है आइजन के पास बानकाई है भी कि नहीं। अगर बात करें आइजन की कीडो मास्टरी की तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसका मोस्ट फेमस हार्डो 90 हमने नॉर्मल कैप्टन्स को यूज करते हुए ही नहीं देखा है। वो इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा अच्छा हार्डो है। वही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कीडो अभी तक का। आइजन स्पैम करता होता है, वो नॉर्मल कैरेक्टर्स जो यूज ही नहीं कर सकते आइजन उसे स्पैम करता है। आइजन की स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है, वो सारे के सारे कैप्टन्स को एक साथ काउंटर कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी जानपाक्टो भी रिलीज नहीं की थी, और सारे के सारे कैप्टन्स उसके सामने कुछ भी नहीं थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उसके सामने। उसका रियात्सु बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा कि ग्रिमजॉ जैसे कैरेक्टर्स उसके सामने सफर कर रहे थे। ग्रिमजॉ को वो डरा रहा था अपने रियात्सु से सिर्फ। और जब भी वो युहाबा ने अपना ऑलमाइटी रिलीज किया था, आइजन उसे अपने रियात्सु से ही खत्म कर रहा था। जहां तक नॉर्मल कैरेक्टर्स जैसे ब्याकुया अपना बानकाई यूज कर रहे थे उसके सामने। आइजन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो लैग करता हो। वो बानकाई लेवल अटैक को विद 1 फिंगर रोकता है, जैसे उसने इचिगो का रोका था। और उस टाइम पर उसे जरा भी एफर्ट नहीं थी लगानी पड़ी, उसे 1% भी एफर्ट नहीं थी लगानी पड़ी। वो इचिगो जो डोमिनेट कर रहा है वहां पर सोल सोसाइटी में जाकर,
उसे आइजन एक फिंगर से रोक रहा है। डैम। आइजन के पास होग्योकू है, एक ऐसा और जो विल्डर को अचीव करवाता है उसकी डिजायर्स, जो कि बाउंड्री को खत्म कर देता है बिटवीन शिनिगामी एंड अ हॉलो। उसी की वजह से आइजन की पावर और ज्यादा हो गई थी, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज, उसका रियात्सु और हर चीज, उसके जितने भी फ्यूजन्स हैं वो सब होग्योकू की वजह से हैं। बट विदाउट होग्योकू भी आइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइजन के फर्स्ट फ्यूजन में वो उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो किसी भी ऐसे अटैक को आसानी से काउंटर कर सकता है जो किसी को भी एक इंस्टेंट में मार दें। उसके सेकंड फ्यूजन में वो एक फैंटम लाइक बीइंग बन जाता है, वो नियरली इमॉर्टल बन जाता है, नियरली इमॉर्टल, और उसे इंजर करना तो इस टाइम इम्पॉसिबल है। थर्ड फ्यूजन में उसके अंदर इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आते, उसका फैंटम मास्क खत्म हो जाता है, बट इस टाइम वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन गया है, इतना ज्यादा डेंजरस कि वो किसी को भी वैनिश कर सकता है इस टाइम पर। उसके अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अब तो वो पूरा इमॉर्टल है। और उसका लास्ट फ्यूजन, लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट फ्यूजन, क्योंकि लास्ट भी तकरीबन ऐसा ही है, उसके विंग्स आ जाते हैं और वो तकरीबन गॉडली एंटिटी बन गया। अटैक्स, उसका रियात्सु, उसकी हर चीज बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो गई है कि वो एक इंस्टेंट में हर चीज़ खत्म कर सकता है। पर इस सब के बाद भी जब आइजन हार गया था और उसे म्यूकन में डाल दिया गया था, वो म्यूकन में बैठ के भी अपनी पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि जब उसके पास युहावा गया था वो उसको भी हिप्नोसिस में डाल दिया था। अभी तक आइजन सील्ड है और वो क्विंसी किंग को हिप्नोसिस में डाल रहा है। वो चेयर पे बैठा बैठा क्विंसी किंग के अटैक्स रोक रहा है। डैम, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार ये। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो इतनी थी। होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।